बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्मुमिनून वल्मुमिनाति बअदुहुम औलियाउ बअदिन यअमुरून बिलमअरूफि वयनहौना अनिल मुनकरि वयुकीमूनस्सलात वयु'तूनज़्ज़कात वयुतीऊनल्लाह वरसूलहु उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम आपके सामने एक बार फिर अहकाम पर आधारित कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा इस कार्यक्रम में प्रयत्न ये है कि हम आपके सामने अपने व्यवहारिक जीवन से संबंधित मसलों को बयान करें और वो मसले जो हमारे जीवन में रोज़ाना की आवश्यकता हैं उनको आपके सामने स्पष्ट रूप से बयान किया जाए। हम यहाँ पर कोई तौज़ील मसाइल आपके सामने बयान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा प्रयत्न सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि वो मसले जिनका जानना हमारे लिए आवश्यक है उनको बयान किया जाए। जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में अंतिम समय पर यह बयान किया था कि वो कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर फ़ित्रे और ज़कात को खर्च किया जा सकता है। और इसके संबंध में हमने आपके सामने सूरह तौबा की 60वीं आयत पढ़ी थी, जिसमें एक के बाद एक ज़कात खर्च करने के स्थानों को बयान किया गया था। अब आज के कार्यक्रम में हम आपके सामने बयान करेंगे कि जहाँ पर ज़कात को खर्च किया जा रहा है उसके कुछ विशेष अहकाम हैं और वो अहकाम क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि जिस फ़कीर को हम ज़कात देना चाह रहे हैं उस फ़कीर के अंदर कुछ विशेष शर्तों का पाया जाना आवश्यक है। अगर ये शर्तें उस फ़कीर के अंदर पाई जाती हैं तभी उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। सबसे पहली शर्त यह है कि वो फ़कीर जो ज़कात ले रहा है वो शिया हो और इस्ना अशरी हो, यानी शिया होने के साथ साथ 12 इमामों को मानने वाला हो। अगर कोई 7 इमाम शिया या 4 इमाम शिया है तो उसको ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि जिसको हम ज़कात का पैसा दे रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति ना हो जो ज़कात देने के वाले के ऊपर उसका ख़र्चा वाजिब हो, यानी अगर ज़कात देने वाले के ऊपर उसका ख़र्च उठाना वाजिब है तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी या अपने बेटे को या बच्चे को ज़कात नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनका ख़र्चा उठाना पति और बाप के ऊपर वाजिब होता है। इसलिए अगर ये गरीब भी हों तब भी उनको ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता है। और तीसरी शर्त ये है कि जो फ़कीर ज़कात ले रहा है वो बिल्कुल वैसी हो जैसा ज़कात देने वाला है। यानी क्या मतलब? यानी अगर ज़कात देने वाला गैर सैयद है तो वो सैयद को ज़कात नहीं दे सकता है, लेकिन अगर सैयद है तो वो सैयद को भी ज़कात दे सकता है और गैर सैयद को भी ज़कात दे सकता है। गैर सैयद सैयद को अपने ज़कात का पैसा नहीं दे सकता है। उसके बाद ज़कात जिस फ़कीर को दी जा रही है उसमें एहतियात वाजिब ये है कि जो फ़कीर ज़कात ले रहा है वो शराबखोर यानी शराब पीने वाला, मदिरा पान करने वाला और खुल्लम खुल्ला पाप करने वाला ना हो। अगर व्यक्ति मदिरा पान करने वाला, शराब पीने वाला और खुल्लम खुल्ला पाप करने वाला हो तो अगर वो गरीब भी हो तब भी उसको ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता है। तो इन शर्तों का इस फ़कीर के अंदर जो ज़कात ले रहा है होना आवश्यक है, तभी उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। उसके बाद जो व्यक्ति कर्ज़दार है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंसान अगर कोई कर्ज़दार है और अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकता है तो वो भी
ज़कात और फ़ितरे का पैसा ले सकता है। तो जो व्यक्ति कर्ज़दार है और अपने कर्ज़ को अदा नहीं कर सकता है, तो अगर उसका ख़र्चा ज़कात देने वाले के ऊपर वाजिब हो, तब भी वो अपना कर्ज़ अदा करने के लिए उसको ज़कात का पैसा दे सकता है। जैसे एक मिसाल दूँ, इस बात स्पष्ट रहेगी। जैसे अगर किसी व्यक्ति का बेटा उसने किसी से कर्ज़ लिया हो और इस स्थिति में पहुंच गया हो कि अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकता है, तो अब वो बाप जिसका खर्च जो अपने बेटे खर्च उठाने के लिए है और जिसका खर्च उसके ऊपर वाजिब है, वो अपने बेटे को कर्ज़ अदा करने के लिए ज़कात का पैसा दे सकता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ कि अगर कोई बेटा विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है, तो अगर वो दीनी तालीम के लिए पढ़ाई कर रहा है और उसको विशेष किताबों की आवश्यकता है, तो इन किताबों को ख़रीदने के लिए उसका बाप उसको पैसा दे सकता है। इसमें फिर एक बात कोट कर दूं कि जैसा हमने बताया था कि ज़कात देने में शर्त ये है कि ज़कात उसी को दे सकता है जिसका ख़र्चा उठाना ज़कात देने वाले के ऊपर वाजिब ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेटा है, उसका ख़र्चा बाप के ऊपर वाजिब है, लेकिन चूँकि उसको किताब ख़रीदने की आवश्यकता है और दीनी किताब ख़रीदने की आवश्यकता है, इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि उसको दीनी किताब ख़रीदने के लिए ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा भिन्न है। वो कहते हैं कि दीनी किताब ख़रीदने के लिए भी बाप अपने बेटे को ज़कात का पैसा नहीं दे सकता है, और अगर देना भी चाहता है तो उसको आवश्यकता इस बात की है कि वो पहले हाकिम शरा से अनुमति ले। अगर हाकिम शरा इस बात की अनुमति देता है कि हाँ उसको ज़कात का पैसा दे दिया जाए, तभी वो ज़कात का पैसा अपने बेटे को किताब ख़रीदने के लिए दे सकता है। उसके बाद एक और स्थान जहाँ पर ज़कात बाप अपने बेटे को दे सकता है, वो ये है कि अगर बेटा शादी करना चाहे तो बाप उसको शादी करने के लिए खर्च के तौर पर ज़कात का पैसा दे सकता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो पढ़ाई कर रहा है, विद्यार्थी है, लेकिन उसकी स्थिति इस प्रकार की अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो वो काम कर सकता है, अपने परिवार का अपना खर्च चला सकता है। तो चूँकि अभी पढ़ाई कर रहा है इसलिए उसका पैसा नहीं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ाई कर रहा है अगर पढ़ाई छोड़ दे तो खर्च चला सकता है, ज़कात का पैसा दे सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पर हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर वो पढ़ाई जो व्यक्ति कर रहा है वो पढ़ाई वाजिब या मुस्तहब हो तो उसमें उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है, लेकिन अगर वाजिब या मुस्तहब नहीं है तो उसमें ज़कात देने में आपत्ति है, उसको ज़कात का पैसा नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कौन सी शिक्षा ऐसी है जो वाजिब हो, कौन सी शिक्षा ऐसी जो मुस्तहब है। इस्लाम की दृष्टि में हर वो चीज़ जिसको इस्लामी समाज को आवश्यकता होती है उसका प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना वाजिब है। अगर इस चीज़ के अंदर, इस श्रेणी के अंतर्गत उसकी पढ़ाई आती है तो उसको ज़कात दी जा सकती है, और अगर नहीं आती है तो उसको ज़कात का पैसा देने में आपत्ति है और उसको नहीं देना चाहिए। उसके बाद ज़कात देते समय अगर हम किसी ऐसे फ़कीर को ज़कात दे रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये सैयद है या नहीं, तो अगर मालूम ना हो सैयद होने या ना होने के बारे में तो उसको ज़कात दी जा सकती है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जिस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि चूँकि ज़कात एक इबादी कार्य है, यानी ईश्वर का उपासना है, और ईश्वर की उपासना और अल्लाह की इबादत करने में आवश्यकता इस बात की है कि उसमें नियत की जाए। इसलिए चूँकि हर इबादत में नियत की आवश्यकता है, इसलिए ये ज़कात जो कि इबादत है इसमें भी आवश्यकता इस बात की है जिस समय इंसान ज़कात दे रहा है उस समय क़ुर्बतन अल्लाह की नियत करे, यानी उसके अंदर ये नियत होना चाहिए कि ये जो मैं ज़कात दे रहा हूँ ये ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए मैं ज़कात दे रहा हूँ। और ज़कात देते समय ये भी निश्चित करे, चिन्हित करे कि जो ज़कात दी जा रही है वो फ़ितरा है या ज़कात का पैसा है, ये चिन्हित करना आवश्यक है और नियत होना भी आवश्यक है। चूँकि ये इबादत है इसलिए नियत की आवश्यकता इसमें पाई जाती है। उसके बाद ये हमने आपको पहले ही बता दिया, फिर आपके सामने एक बार बता दें कि हर वो स्थान जहाँ पर ज़कात दी जा सकती है वहाँ पर फ़ितरे का पैसा भी खर्च किया जा सकता है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि फ़ितरे के पैसे को सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन फ़कीरों और उनकी औलाद के ऊपर खर्च किया जाए। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि जिस फ़कीर को दिया जा रहा है फ़ितरा भी, वो फ़ितरे में भी कोट करते हैं
कि जिस फ़कीर को फ़ितरा दिया जा रहा है उसमें शर्त ये है कि वो फ़कीर फ़ितरा लेते समय भी शिया हो और 12 इमामों का मानने वाला हो, तभी उसको फ़ितरा दिया जाना चाहिए, वरना नहीं देना चाहिए। तो ये वो चीज़ हुई कि कैसे कैसे हम किस किस को फ़ितरा और ज़कात दे सकते हैं, जो हमने आपके सामने बयान किया। उसके बाद ये है कि ज़कात वाजिब किस समय होती है। जैसा कि हमने आपको कई 2-3 कार्यक्रम पहले यह बताया था कि ज़कात कई अलग अलग चीज़ों पर वाजिब होती है, जैसे गल्ले पर वाजिब होती है, सोने चांदी पर वाजिब होती है और जानवरों पर वाजिब होती है। इनमें हमने आपके सामने अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार के मसले आपके सामने बयान किए। अब प्रश्न ये उठता है कि हर इन चीज़ों में, यानी गल्लों में, जानवरों में और सोना चांदी में ज़कात कब वाजिब होती, कब हमको ज़कात निकालनी है। तो सोना और चांदी और जानवर, इनके ऊपर ज़कात उस समय वाजिब होती है जब ये मालिक के पास, उस इंसान के पास, उसकी संपत्ति में पूरे 1 साल रह जाएं। अगर 1 साल रह जाते हैं तो इंसान के ऊपर वाजिब यह है कि उनकी ज़कात निकाले, और अगर ज़कात लेने वाला उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो उस ज़कात के पैसे और ज़कात की चीज़ को निकाल कर अलग रख दे। यानी अगर जानवर में जानवर को निकाल रहा है तो जानवर की जो ज़कात का जानवर है उसको निकाल कर अलग कर दे और दूसरे जानवरों को अलग कर दे। अगर पैसा निकाल रहा है तो पैसा, जितना ज़कात की मात्रा का पैसा है उसको निकाल के अलग रख दे। ये उस समय है जब सोना और चांदी हो, जानवर हो और पूरे 1 साल उस व्यक्ति के पास रह चुके हों। उसके बाद गेहूं और जौ की ज़कात। गेहूं और जौ की ज़कात उस समय इंसान के ऊपर वाजिब होती है, यानी उस समय निकाली जाएगी जब इनको बालियों से अलग किया जा रहा हो। यानी जिस समय वो निकलते हैं, पकते हैं, उस समय उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, बल्कि जिस समय इनको बालियों से अलग किया जा रहा है, बालियों से निकाला जा रहा है, उस समय उनकी ज़कात देने का समय आता है। और इसमें भी वाजिब ये है कि जैसे ही ज़कात का समय हो जाता है वो ज़कात को उसके हक़दार तक पहुँचा दे, और अगर हक़दार कोई मौजूद नहीं है तो निकाल कर अलग रख दे। यानी अगर गेहूँ और जौ निकाल रहा है तो वो निकाल के अलग कर दे, और उसके बदले में अगर पैसा दे रहा है तो पैसा भी निकाल के अलग रख दे। और उसके बाद तीसरी चीज़ जिसमें ज़कात दी जाती है वो अगर अंगूर है और खजूर है। अगर अंगूर और खजूर की ज़कात देना चाहता है, यानी ये चीज़ें उसके पास हैं, तो उसकी ज़कात उस समय वाजिब होती है जब इनको सूखने के लिए रखा जाता है। जिस समय इनको सूखने के लिए रखा जाएगा उस समय इनकी ज़कात वाजिब होगी। और ज़कात के लिए इंसान के ऊपर आवश्यक ये है, वाजिब ये है कि उनकी ज़कात को निकाल के अलग रख दे या उसके हक़दार तक पहुँचा दे। उसके बाद एक बात जो कह देना मुनासिब है यहाँ पर वो ये है कि ज़कात को जिस समय इंसान ने ज़कात निकाली है, ज़कात को निकालने के तुरंत बाद उसको हक़दार तक पहुँचाना आवश्यक नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि जैसे ही ज़कात निकाली वैसे ही हक़दार तक पहुँचा के आए, वैसे ही उस फ़कीर को दे के आए। लेकिन यहाँ पर एहतियात मुस्तहब ये है कि जिस समय इंसान ने ज़कात का पैसा या ज़कात की चीज़ निकाल दी है और उसके शहर में या किसी और स्थान पर मुस्तहिक़ और हक़दार पाया जाता है, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि अब ज़कात देने में देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने ज़कात निकाल भी दी है और मुस्तहिक़ भी पाया जाता है, हक़दार भी पाया जाता है। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके, तुरंत अगर हो सके तो तुरंत उस ज़कात के पैसे को या ज़कात की चीज़ को फ़कीर तक पहुँचा दे। उसके बाद अगर ज़कात इंसान ने निकाल दी और इससे पहले कि ज़कात फ़कीर तक या उसके हक़दार तक पहुँचे ज़कात का चीज़ या ज़कात का माल बर्बाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन होगी, क्या मसले पेश आएंगे? क्या इंसान के ऊपर वाजिब होगा कि दोबारा ज़कात निकाले या वाजिब नहीं होगा? किस प्रकार के मसले होंगे? तो यहाँ पर अगर ज़कात हक़दार तक पहुँचने से पहले, निकाले जाने से पहले बर्बाद हो जाती है तो उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। पहला तो ये कि उसने निकाल दिया था लेकिन देना ही संभव नहीं था। यानी क्या मतलब, मसलन ये कि उसके शहर में कोई फ़कीर था ही नहीं, कोई गरीब था ही नहीं, कोई हक़दार था ही नहीं, कोई ज़कात को जमा करने वाला था ही नहीं, उसको दे ही नहीं सकता था। अगर संभव नहीं था देना तो उसके ऊपर ज़कात अगर बर्बाद हो गई तो ज़कात का ज़िम्मेदार नहीं है और उसको दोबारा अदा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सूरत ये होती है कि ज़कात निकाली थी और बर्बाद हो गई, लेकिन उसको उस समय बर्बाद हुई जब ज़कात का पैसा या ज़कात की चीज़ को देना संभव था। तो यहाँ पर कई प्रकार की सूरतें हो सकती हैं कि उसने देने में कोताही नहीं की थी,
यानी उसने सोचा था हम दे देंगे, लेकिन देने में बिना कोई कोताही नहीं की। मसलन उसको ये पता था कि दूसरे शहर हमारा फ़कीर है, दूसरे शहर ले जाके देना है, बिना कोई कोताही किए हुए वो लेके चल देता है दूसरे शहर की तरफ, और उसकी सुरक्षा में भी कोई कोताही नहीं करता है। अब इसी बीच कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण ये पैसा, ये चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर उसने देने में कोताही ना की हो, उसकी सुरक्षा में कोई कोताही ना की हो, तो उसके ऊपर दोबारा ज़कात निकालना और उसके माल का बदल देना वाजिब नहीं है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसने देने में कोताही की है, सुरक्षा में कोताही की। अगर ऐसी सूरत होती है तो वो उस माल का ज़िम्मेदार है और उसके ऊपर वाजिब ये है कि उसका बदल अदा करे। उसके बाद यहाँ पर भी वो जैसा फ़ितरे में मसला आता है, सेम मसला यहाँ पर भी आता है कि अगर इसने इंसान ने ज़कात निकाल कर अलग कर दी है तो अब ज़कात में उस चीज़ को शामिल नहीं कर सकता, उसको अपने लिए नहीं ले सकता। यानी अगर गेहूँ निकाल के रख दिया है तो वहाँ पर से उस गेहूँ को नहीं उठा सकता है। अगर पैसा निकाल के रख दिया है तो उस पैसे को उठा कर उसके स्थान पर दूसरा पैसा नहीं रख सकता है। जब निकाल दिया तो उसमें कोई हस्तक्षेप वो नहीं कर सकता है, अब वो फ़कीर का माल हो गया है। उसके बाद जिस समय इंसान ने निकाल कर ज़कात अलग कर दी है तो उसके बाद वो जो बाकी माल बचता है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, और अगर उसके माल के स्थान पर पैसा निकाल दिया है तो सारे के सारे माल में वह हस्तक्षेप कर सकता है, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़कात से संबंधित कुछ ख़ास मसले जो हमने आपके सामने बयान किए। उसके बाद ज़कात में कुछ चीज़ें हैं जो मुस्तहब हैं, जिनको हम जल्दी जल्दी आपके सामने बयान कर दें कि जिस समय इंसान ज़कात निकाल रहा है उस समय मुस्तहब ये है कि वो पहले अपने रिश्तेदारों को देखे। अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब हो, कोई फ़कीर मिल जाता है तो पहले उनको दे, अगर नहीं मिलता है तो दूसरों को दे। उसके बाद इस बात का ख्याल रखे कि अगर कोई अहले इल्म, कोई ज्ञानी, कोई तक़वे वाला इंसान पाया जाता है तो उनको दूसरे लोगों पर प्राथमिकता दे। उसके बाद वो फ़कीर जो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, भीख नहीं मांगते, उनको प्राथमिकता दे उन फ़कीरों पर जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं और भीख मांगते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ जो मुस्तहब है वो ये है कि जिस समय इंसान ज़कात दे रहा है उसको खुलेआम दे, लोगों को बता कर दे कि मैं ज़कात दे रहा हूँ। क्यों? ताकि इस तरह से ये कल्चर फैले पब्लिक में, लोग ज़कात के बारे में जानें और वो भी ज़कात देना आरम्भ करें। और जब सदका दे रहा है तो सदक़े के बारे में प्रयत्न करे कि वो छुप के दे और बिना किसी को बताए। ये वो मसले थे जो ज़कात और फ़ितरे से संबंधित थे, जिनको हमने आपके सामने बयान किया। इसके बाद भी हम अहकाम पर आधारित और भी कार्यक्रम लेकर आपके पास सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर की छत्र छाया में छोड़ता हूँ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी और स्वस्थ हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअह व बुअद अल-मअसियह व सिद्क़ अन-निय्यह व इरफ़ान अल-हुर्मह व अक्रिमना बिल-हुदा वल-इस्तिक़ामह व सद्दिद अल्सिनतना बिस-सवाब वल-हिकमह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।